मान लो अगर थोड़ा सा दुख जीवन में आ गया तो उस दुख में कालाधिपति भगवान देवाधिदेव महादेव का यदि स्मरण करा जाए तो जो दुख का काल चल रहा है, जो समय दुख का चल रहा है, वो सुख में बदलने में देरी नहीं लगती। किसी ने बहुत सुंदर अपने शास्त्रों में कहा, अपनी पुस्तक में लिखा कि दुख जब भी आता है तो हमको इंसान बनाकर जाता है। मान लो अगर दुख आ भी गया तो हमें इंसान बनाने का प्रयास करेगा, कुछ अच्छा बनाने का प्रयास करेगा। एक आभूषण बनाने वाला जो सुनार होता है, वो आभूषण को जब बनाता है तो उसको अच्छा तपाता है। तपाएगा, निखारेगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। जब वो आपसे सोने का कुंडल लेता है ना मोल, कि आप अपना सोना बेचने जा रहे हो, तो वो सोने का कुंडल देगा तो खार देखेगा, खार कितना है। और उसने देखा कि इसमें खार ज्यादा है तो वो कहेगा भैया इतना टंच का माल है, हम इस हिसाब से लेंगे, इतना कैरेट है इसमें, हम इतना लेंगे। वो निखारता है। चलो और सरल भाषा में जान लो, जितने लोग इंदौर के आसपास में रहते होंगे या उज्जैन, बरनागर, नागदा, इधर मंदसौर आदि क्षेत्र में या भोपाल क्षेत्र में, जहाँ भी आप रहे हो, और जितने लोग आप लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, ऑनलाइन कथा को सुन रहे हो, आपका आसपास के क्षेत्र में जाकर देखना, अभी बारिश चालू हो गई है, भुट्टा मिलना प्रारंभ हो गया होगा। मक्का, जो मक्का मिलती है, छिलका बंद जो भुट्टा होता है, जो मक्का होती है, उससे पूछना ये कितने का है, तो वो बोलेगा ये 5 रुपए का है। जितने भी लेना ले लो 5 रुपए में, ठीक है। और जो ये सेक के रखा है वो कितने का है, तो कहा ये 20 रुपए का है। जो नी सिका, जो अग्नि में नी तपा, उसकी कीमत घटी हुई है। जो अग्नि में तप गया उसकी कीमत बढ़ गई। मनुष्य वही है जो संसार की अग्नि में जो तप गया, वो भगवान की निगाह में कीमत वाला हो गया, और जो नी तप पाया वो नीचे रह गया। जितना तपोगे उतना निखर जाओगे। भुट्टा वही है, मक्का वही है, बस सिका नहीं था इसलिए 5 का था। कंडे पर, अंगारे पर, लकड़ी पर जब वो सिक गया, भुंज गया, तो उसकी कीमत बढ़ गई। दुख आए तो समझ लेना आपकी कीमत बढ़ने वाली है। थोड़ा बहुत अगर तकलीफ आई है ना, तो कीमत बढ़ा के जाएगा आपकी, आपको कुछ निखार कर जाएगा, आपकी कीमत बढ़ा देगा। पर उस दुख में घबराना नहीं आप। उस दुख में घबराने की जरूरत नहीं है। वो दुख हमें कहीं सुख का भान कराएगा, हमें सुख की अनुभूति कराएगा। वो दुख कई लोग कहते हैं बड़ा दुखी हैं गुरुजी हम, अब हम तो भगवान से हमारा विश्वास उठते चले गया। काय को उठा है? पत्नी इतना दुख देती है तो उस पर से विश्वास उठा दे रहा। पुत्र इतना दुख दिया तो पुत्र पे से विश्वास उठा दे रहा? नहीं। पति ने कुछ कहा उस पे से विश्वास उठा दे रहा? नहीं। तो फिर परमात्मा से विश्वास कैसे उठाए हम?
हम परमात्मा पे से विश्वास कैसे उठा सकते हैं? अगर दुख मिला है तो इसमें परमात्मा का कोई कोई दोष नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये हमारे कर्म के अनुसार हमें दुख मिल रहा है। हम जो पूर्व में कर आए हैं, अगर हमने बेकार कर्म किया तो भी हमको दुख मिलना है, अगर हमने अच्छा कर्म किया तो हमें कुछ रसगुल्ला मिल जाना है, हमें कुछ अच्छा खाने को मिल जाना है। ये हमारी सोच है, ये हमारी विचार है। आप ये मानो ही मत ना कि परमात्मा दुख दे रहा, आप तो ये मानो कि हमारे कर्म का दंड हम भोग रहे हैं। दुख मिला और हम रो दिए। दुख में हमें प्रसन्नता होना चाहिए कि अब मेरा निखरने का समय आ गया, सोने को अब अग्नि में तपाना चालू करा है, अब मेरी कीमत बढ़ने वाली है। मैं रोऊं ना, मैं अपशब्द कहूं ना, मैं ताने दूं ना। आज कोई कह रहा था, कहा गुरुजी हम तो बहुत हार गए। परिवार वालों ने हमारे साथ ये करा, उसको गुस्सा भी आ रहा था और वो कह रहा था मैं हार गया। यदि आप हार गए हो तो आपको क्रोध आना ही नहीं चाहिए। दुख अच्छा इंसान बनाता है तो हार हमें विनम्रता प्रदान कराती है।